हाय ऑल, मेरा नाम है अर्पिता और मैं प्रैक्टिस करती हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी और स्पिरिचुअल काउंसलिंग। इस वीडियो का टाइटल तो आपने देखा ही होगा और मैं समझ सकती हूँ कि आप ये वीडियो क्यों देखने आए हैं, क्योंकि हर किसी को क्यूरोसिटी होती है कि इस टाइप की जो फेजेस होते हैं हमारी लाइफ में, हम उनसे क्या सीखते हैं या हम उनको रिजॉल्व कैसे करते हैं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ फेजेस इन आवर लाइफ ब्रिंग्स लॉट ऑफ डैमेज, राइट। इससे पहले कि आप मेरे साथ इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर दूसरे लोगों के प्रति बहुत जल्दी जजमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो छोड़ दें, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी क्लाइंट से प्रॉपर परमिशन ली है और उनकी लाइफ में जो भी हुआ हो, अब क्योंकि मैं उसको एक हायर पर्सपेक्टिव से देख पाती हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ फॉर द ओनली रीजन दैट शी केम to me, to a therapist, not to me, to a therapist to search for a solution. Because most of the times what people do is they start blaming other people for what has happened in their lives. But this lady, even after going through such a difficult and weird phase of her life, was ready to take the responsibility. So first of all, I would like to thank this person, I cannot name her, to give permission to me to share this story to all, to understand that how past life regression helps us. That's one. And second, to understand that why we should never judge people, even if we are uncomfortable with somebody's energy. It's always better to maintain a distance instead of start feeling or talking foul about them. Anyways, so we'll start the story. सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मेरा पहला पेड पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन था। इस बात को कुछ 2 साल हो चुके हैं और पहला PLR सेशन जो कि मुझे पहली बार सुनने पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा। आई गॉट लिटिल नर्वस कि मैं इसको सही डायरेक्शन में लेके जा भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं तब एक बहुत न्यू थेरेपिस्ट थी। बट आई told myself that, see Arpita, this is come to you and given to you by universe. This person has come to you also by universe. She must have got some directions to reach out to me. So let's take it and see where this session takes both of us. So this lady approached me for 2 reasons. पहला कि उनके रिलेशनशिप्स उनके हस्बैंड के साथ अच्छे नहीं थे मतलब लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, पर कनेक्टिविटी भी नहीं थी। दे वर नॉट कनेक्टेड एट ऑल। और ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं, कुछ लोगों की मैं काउंसलिंग भी कर चुकी हूँ, उनकी भी यही कहानी होती है। मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में प्लैनेट पे बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कि काइंड ऑफ मिसमैच्ड है स्पिरिचुअली, बट दे हैव कम टुगेदर बिकॉज ऑफ कार्मिक रीजंस, नॉट बिकॉज ऑफ लव। She is one of the couple. So उनका पहला कंसर्न ये था कि उनके हस्बैंड के साथ उनके रिलेशनशिप्स कुछ खास अच्छे हैं नहीं, उनकी इंटीमेट लाइफ नहीं है, एंड एट द सेम टाइम शी फील्स जेन्युइनली डीपली कनेक्टेड विद समबडी एल्स आउटसाइड ऑफ हर मैरिज. That was first. Now second which was very devastating for her was कि मुझसे मिलने के 2 महीने पहले कुछ 1 महीने के लिए she started contacting random men. So she used to dial random numbers. जो भी फोन उठा ले और बात करना शुरू करे, उनकी थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो जाए, फिर वो उससे मिलती थी. They used to get intimate और उसके बाद वो कनेक्शन को खत्म कर देती थी. मतलब she was never emotionally involved with those men, but she used to get intimate with them and then leave it. So I asked her that how do you used to call those people, from where you used to get the numbers. तो she told me कि मैं बस रैंडम नंबर मिलाती थी और मैंने बहुत सारे नंबर मिलाए होंगे, बहुत सारे, जिसमें से कुछ 8-10 नंबर थे जिनमें सामने वाले को मुझ में इंटरेस्ट आया.
और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि बेटा मैं जब मिलाती थी ना नंबर, जब मैं बात कर रही होती थी उनसे, सो सम पार्ट ऑफ माइंड यूज्ड टू टेल मी कि आई शुड नॉट बी डूइंग दिस, बट अदर पार्ट ऑफ माइंड विच वॉज डेस्परेट टू डू इट वॉज डोमिनेंट ऑन दिस पार्ट ऑफ माइंड विच वॉज टेलिंग कि नहीं ऐसा मत करो। हर बार ऐसा होता था, हर बार मुझे लगता था नहीं करना चाहिए, पर हर बार मैं मजबूर होती थी, आई डोंट नो हाउ, कि मुझे करना है। तो उनको ऐसा लगता था कि उनके ऊपर किसी भूत पिशाच ने तो कब्जा नहीं कर लिया है, या फिर उनको ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया है। सो व्हेनेवर अ क्लाइंट कम्स टू अस एंड टेल्स अस कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, वी कीप दैट थॉट इन अ साइड, वी डोंट पे एनी ह्यूज टू दैट थॉट। अब इस लेडी की बैकग्राउंड की बात करें तो शी इज अ वेरी डिसेंट लेडी, एक आई थिंक अपर मिडिल क्लास से ही है वो, और वो बहुत स्पिरिचुअल है। माने वो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, और उनके मेडिटेशंस बहुत अच्छे हैं, वो घंटों तक मेडिटेशंस करती थी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मुझे किसी थर्ड पर्सन से भी पता चला कि उनके मेडिटेशंस बहुत अच्छे हैं। उनको कर्म की साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आती है, उनको कॉज एंड इफेक्ट, गिव एंड टेक बहुत अच्छे से समझ में आता है। शायद यही रीजन था कि वो मेरे पास आई, कि मुझे जानना है कि ये दो चीजें मेरी लाइफ में क्यों है। इनफैक्ट हम देखें तो शायद 3 है, एक उनका रिलेशनशिप विद हस्बैंड, दूसरा दैट पर्सन विद होम शी फील्स डीप कनेक्शन विद, और तीसरा ये 8 लोग जिनके साथ वो ऑल ऑफ ए सडन विद इन अ मंथ सेक्सुअली इंटीमेट हो गई। अब उनको इन सब के पीछे रीजन जानने थे। एक और अच्छी बात उनकी ये थी कि उनको क्लैरिटी थी कि रीजंस जानने से उनको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन शायद सॉल्यूशन ना मिले। और मुझे ऐसा लगता था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने से हमें सॉल्यूशन मिल ही जाता है, बट जब हम दोनों की कहानी आगे बढ़ी, मी एज ए थेरेपिस्ट एंड शी बीइंग अ क्लाइंट, वी स्टार्टेड सीइंग द पास्ट लाइफ, I understood that why we should surrender at some point of time in our life, because we really don't know where we should go. तो अब स्टार्ट करते हैं उनकी कहानी। हमें पता चला कि उनकी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन शेड्यूल किया। शी केम एंड वी स्टार्टेड इट। अब उनकी पास्ट लाइफ में हमने क्या क्या देखा। उनकी पास्ट लाइफ में, एक लाइफ में, तो ये उनकी इमीडिएट पास्ट लाइफ नहीं थी, सम पास्ट लाइफ, सोर्स पे हम गए थे, सोर्स पास्ट लाइफ। सो दीज आर सम रिग्रेशन के टर्मिनोलॉजीज। उस पास्ट लाइफ में हम देखते हैं दैट शी इज 14 years old, और उनके पापा ने उनको हर रात दूसरे लोगों को, यानी कि दूसरे मैन को दिया है टू स्पेंड स्पेंड नाइट विद हर डॉटर, कि वो 14 साल की है, और उनके पापा उनको हर एक रात के लिए दूसरे मर्दों को दे देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी। दे वर शॉर्ट ऑफ मनी, हर डैड नीड मनी, दे हैड नो फीलिंग्स फॉर हर डॉटर, एंड शी यूज्ड टू यूज हर डॉटर टू गेट सम मनी फ्रॉम दिस मैन। 14 साल की उम्र में ये स्टार्ट हुआ, और कुछ 20, 21, 22 साल तक ये चलता रहा। जब उन्होंने 17-18 टच किया, तब उनको ये समझ में आया कि उनके साथ हो क्या है, क्योंकि जब वो 13-14 साल की थी उनको नहीं समझ में आता था। शायद उस टाइम में बच्चे उतने स्मार्ट भी नहीं थे, आज के बच्चे तो खैर अलग ही स्मार्ट है। अब उनको इस चीज से बहुत नफरत होने लगी। द वेरी फैक्ट दैट शी इज स्पेंडिंग नाइट्स विद अदर मैन सो दैट वी कैन हैव फूड फॉर फैमिली, शी वाज नॉट एबल टू टेक दैट। उनके पापा बहुत ड्रिंक करते थे, और वो बाहर जाके कुछ काम नहीं करते थे, तो बजाय इसके कि वो बाहर जाए, कुछ मेहनत करे, घर पे कुछ पैसे आए, वो अपनी बेटी का इस्तेमाल करते थे कि ये इजी तरीका है पैसे कमाने के लिए। ऐसी कुछ रातों में, एक रात में उनके डैड ने उनको बोला कि अगले 8 रातों तक वी हैव क्लाइंट्स एंड आई हैव टेकन मनी, एंड शी सेड ओके फाइन आई डू दैट। वो हमेशा की तरह वो करना चाहती थी, बट उस रात उनको नींद नहीं आई, और वो रात भर बस यही सोचती रही कि यार मुझे ना ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। सुबह वो उठी बहुत सुबह, और वो अपने घर से भाग गई। घर से भाग के वो सीधे रेलवे स्टेशन गई। उनको नहीं समझ में आया, तो उस सीन में हम ये देख रहे हैं कि वो रेलवे स्टेशन के बेंच पे बैठी हैं, एंड शी इज क्लूलेस कि अब उन्हें कौन सी ट्रेन बोर्ड करनी है, उन्हें कौन सी सिटी जाना है, उन्हें किससे मदद मांगनी है, उसे कुछ नहीं पता। वहां पे वो पूरा दिन काट देती है, और शाम को, रात को एक आदमी आता है उनके पास, जिसकी एज थोड़ी ज्यादा होती है उनसे,
और थोड़ी ज्यादा मतलब अगर वो 21-22 की थी तो वो शायद 30 का रहा होता है। वो आता है और वो उस लड़की से बात करता है और वो लड़की उस पर ट्रस्ट करती है। वो कहती है कि उस सीन में उसने देखा कि वो उससे पहली बार मिली है पर उसको बस ट्रस्ट है उस पे, उस बंदे पे। तो वो बंदा कहता है तुम मेरे साथ घर चलो, तुम 2-3 दिन में डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है और फिर तुम कर लेना। और वो उसके साथ घर चली जाती है। जब वो उसके साथ घर जाती है तो वो देखती है कि उस घर में उसकी बीवी है और उसका एक छोटा बच्चा है। तो ही इज अ मैरिड मैन एंड ही वांटेड टू हेल्प हर। तो वो ले आता है। उसकी बीवी कहती है कि आपको ऐसे लाना नहीं चाहिए था बट ही वांटेड टू हेल्प, तो वो लेकर आता है। अब ये इन लोगों के साथ रहती है, कुछ 1 महीने तक रहती है, पर इस बीच में ना उसको इस बंदे से प्यार हो जाता है। शी गेट्स अटैच्ड टू दिस पर्सन एंड दिस पर्सन ऑल्सो रेसिप्रोकेट इन सम और द अदर वे, दे गेट फिजिकल ऑल्सो। ये बात उसकी वाइफ को पता चल जाती है और फिर उसको लगता है कि मुझे इसकी शादी खराब नहीं करनी चाहिए और वो उस घर से भी बिना बताए निकल लेती है। इस बार जब वो निकलती है तो वो एक मोनेस्ट्री में पहुंचती है और वहां पे वो बहुत मेडिटेशन सीखती है। एक अपने सेकेंड लास्ट सीन में अपनी लाइफ के वो ये देखती है कि वो उससे सारे बाल मुंडवा लिए हैं, शी इज बॉल्ड एंड शी इज इनटू डीप 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 मेडिटेशन। एक बहुत बड़ा सा टेरेस टाइप है और वो वहां पे मेडिटेशन कर रही है। उसका मन बहुत गहरी शांति में है, बहुत शांत है। और ये बंदा उसको ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाता है। ये बंदा मतलब जिसने उसको अपने घर में पनाह दी थी, वो ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच जाता है और उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं मेरी बीवी को छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर वो डिसाइड करती है क्योंकि तब तक वो बहुत स्पिरिचुअल हो जाती है, वो बहुत मेडिटेटिव हो जाती है, तो वो डिसाइड करती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अब तुम उसके साथ हो, तुम्हारा उसके साथ कोई कर्मा है, तुम उसके साथ रहो, मैं अब अपनी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहती हूँ। अब हम जाते हैं उसके लास्ट के सीन पे जो था उसका डेथ सीन। और डेथ सीन में वो देखती है कि उसको सिर्फ 2 बातें याद आती हैं अपने लास्ट मोमेंट में। तो मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं, ऐसा गीता में भी लिखा है कि आपके नेक्स्ट बर्थ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट बर्थ या आगे आने वाली किसी भी लाइफ का रीजन आपकी पिछली जिंदगी के किसी भी डेथ मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो मानो इस लाइफ में मैं ये सोचते सोचते मर जाऊं कि यार मुझे मैं मेरी बेटी को अच्छी तरीके से प्यार नहीं कर पाई, मानो ये सोचते सोचते मैं मर जाऊं, ये मेरी लास्ट फीलिंग हो, तो एक जन्म में मैं फिर से माँ बनूंगी मेरी इसी बेटी की, जिससे कि मुझे भरपूर प्यार कर पाऊं। इसलिए कहते हैं काफी सारे लोग कि आपको ना हर एक से डिटैचमेंट में रहना चाहिए और आपके लास्ट मोमेंट में आपको सिर्फ आपके ईस्ट याद आने चाहिए या यूनिवर्स याद आना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी मटेरियलिस्टिक रील की किसी भी चीज को या इंसान को या डिजायर को या आपकी किसी भी तमन्ना को याद करते हैं तो वही चीज रीजन बन जाती है कि आप फिर से जन्म लेते हैं। और स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है कि हमें तो मुक्ति पानी होती है। मुक्ति पाना मतलब कि तो अब हम वहां से हटके उनकी इस लाइफ में आ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि उनका पास्ट लाइफ का इस लाइफ से क्या कनेक्शन था। सबसे पहले जो उनके वो फादर थे जिन्होंने उनको हर रात इस तरीके से बेचा था क्योंकि घर में पैसे आ पाए, उनके प्रति उनके मन में बहुत 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 घृणा थी। तो इस लाइफ में वो उनके हस्बैंड बने। वो आत्मा जो पिछली लाइफ में उनकी फादर थी वो इस लाइफ में उनकी हस्बैंड बनी और उन 8 लोगों के साथ इंटीमेट होने के उनके 2 रीजंस रहे। पहला तो ये कि पिछली जिंदगी में उन्होंने उन लोगों के साथ एक रात बिताने के लिए हामी भरी थी, तो अपना कंसेंट दिया था। कंसेंट देने के बाद वो वहां से चली गई, तो बेसिकली वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उन्होंने आधा छोड़ दिया, तो वो उनको वापस कवर करना था। तो ये तो हो गया पहला रीजन। तो वो इस वजह से उन 8 रैंडम लोगों के साथ मिली। मैंने जब वो ट्रांस में थी और देख रही थी पास लाइफ, तब उनसे पूछा भी कि क्या ये 8 लोग एग्जैक्टली वो लोग हैं जिनके साथ आप इस लाइफ में इंटीमेट हुए, और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला यस दीज आर द सेम दोज 8 पीपल। सो आई सेड ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड। अब दूसरा रीजन जो उनका रहा उन 8 लोगों के साथ इंटीमेट होने का, वो ये क्योंकि ये आत्मा
इस लेडी की आत्मा अब अपने डैड की आत्मा से बदला ले रही थी। तो इट्स गिव एंड टेक, इट्स कॉज एंड इफेक्ट। तुमने मेरे साथ कुछ किया, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं भी तुम्हें सेम धोखा देके ना उतना ही पेन फील कराऊंगी। ये सच है, यही कर्मा की साइकिल है। तो आत्मा ए ने आत्मा बी को धोखा दिया, आत्मा बी अब बहुत डिजेक्टेड फील कर रही है, ऐसे कर करके उनकी लाइफ खत्म हो गई। तो अब नेक्स्ट किसी लाइफ में आत्मा बी आत्मा ए को वही झटका देगी जिससे कि वो सेम पेन फील करे। इसलिए कहते हैं कि जो आप देते हैं ना वही हमेशा वापस आता है। कई बार इसी जन्म में आ जाता है, कई बार आपके पिछले जन्मों का कर्मा होता है, उस वजह से वो वापस आ जाता है। तो अब इस लेडी की आत्मा को बदला लेना था अपने डैड की आत्मा से। तो जो डैड की आत्मा थी वो हस्बैंड बन के यहाँ आई और अब इस लेडी ने अच्छे से चीट किया है अपने हस्बैंड के ऊपर बाय गेटिंग इंटीमेट विथ 8 people outside of her marriage. That is another thing. Now, coming to that person who gave her lot of support in that lifetime, and she genuinely fell in love with that person, and because of whom she became spiritual also. इस लाइफ में जो उसने बोला ना कि अपने हस्बैंड से हटकर उसका एक कनेक्शन है जो उसको बहुत डीप फील होता है, लेकिन वो बंदा रेसिप्रोकेट नहीं करता है करके, उसके पीछे क्या रीजन है? ये बंदा वही था जिसने उसको उस लाइफ में सपोर्ट किया था, बहुत अच्छी तरीके से उसको मौका दिया था कि वो उसके घर में 2-3 दिन रहे और फिर डिसाइड करे उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। दे फेल इन लव इन दैट लाइफ टाइम ऑल्सो, दे फेल इन लव इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो, बट इन दिस लाइफ टाइम दिस गर्ल इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज कीपिंग अ होल्ड ऑन हिमसेल्फ। तो वो मुझे बोलती है कि मुझे पता है कि वो भी मुझे पसंद करते हैं, पर वो हाथ आगे नहीं बढ़ाते क्योंकि वो शादीशुदा है। एंड आई फाउंड इट सो रिलेटेबल एंड ही इज डूइंग द राइट थिंग। तो ये उनकी कहानी रही। अब देखिए, अगर सोसाइटी के हिसाब से हम देखें तो हमें लगेगा कि यार वो क्या मतलब बिल्कुल बेकार लेडी है वो, और उसने ये सब किया, उसकी लाइफ अच्छी नहीं रही। पर जब हम एक हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, तो स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना वो बिल्कुल उल्टी होती है, मिरर इमेज होती है उस रियलिटी की जो हम जी रहे होते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो उसने अपने हस्बैंड के साथ जो हिसाब किताब था वो चुकता कर लिया, ठीक है। अभी इस लेवल तक, आगे बात करते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। उसने चुकता कर लिया, तो यही उसका तरीका था चुकता करने का। अब वो गिल्ट में है, वो एक अलग बात है। अब उसकी जर्नी आगे कैसे एक टर्न लेती है वो एक अलग चीज है, उस पर हम अभी बात करेंगे। पर उसके फादर की आत्मा ने उस वक्त जो उसके साथ किया था, अब उसने एग्जैक्टली वैसा करके उसको बहुत दुख और तकलीफ देके उसका हिसाब किताब पूरा कर लिया। अब वो जो बंदा था जिसके साथ वो प्यार में थी, उसको ऐसा लगता है इस बंदे के साथ इस लाइफ टाइम में उसका बहुत अच्छा कनेक्शन है, बट दे आर अगेन मैरिड टू 2 डिफरेंट पीपल एंड दे आर नॉट टुगेदर। पता है ये कब होता है? व्हेन यू हैव मेट समबडी विद हुम यू फील अ वेरी डीपर कनेक्शन, बट यू आर मैरिड टू डिफरेंट पीपल। माफ कीजिएगा पर ये सोसाइटी में भी ये बहुत ज्यादा है। कुछ लोग सिर्फ मजे के लिए करते हैं, बट कुछ लोग जेन्युइनली एंटेंगल्ड हो जाते हैं। तो वो एंटेंगलमेंट्स क्यों होते हैं? बिकॉज यूनिवर्स वांट्स अ यूनियन ऑफ बोथ ऑफ यू हु आर रियली लव विद ईच अदर ओनली व्हेन यू हैव completed all your karmic accounts with other people, which are coming from other lifetimes from the past. Correct? So बहुत सारे couples ऐसे रहते हैं जो साथ में होते हैं लेकिन फिर भी साथ में नहीं होते हैं। अब क्यों वो साथ में होते हैं? वो गलती नहीं होती है, हमें उनके साथ अपने कर्मास को खत्म करना होता है। वी हैव टू पे देम बैक। जब तक हम एक एक करके ऐसे सारे कर्मास खत्म नहीं कर देते, तब तक हम उस इंसान के साथ नहीं आ पाते जो सच में हमारा काउंटर पार्ट है। सो दीज 2 people seemed to me those divine counterparts, but yet married to 2 different people. अब क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आई? क्योंकि the way she told me that whenever she see that person, talk to that person, she feels very meditative, she feels divine. उसको लगता है जैसे वो बहुत स्टेबल है। तो मुझे लगा अगर ये बंदा उसका डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं भी है, मान लो कि ही इज नॉट द परफेक्ट मैच फॉर हर, क्योंकि भगवान ऐसा कहते हैं कि भगवान सबको जोड़ों में बनाता है, तो अगर वो नहीं भी है तब भी जितने भी लोगों के साथ उसका एसोसिएशन अब तक हुआ है उन सब में से वो सबसे ज्यादा वाइब्रेशनल मैच पर है इस लेडी के साथ, ठीक है। पर वो दोनों अभी तक साथ नहीं आ पाए क्योंकि वो अलग अलग अपने कर्मास को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये हो गई हमारी एक दूसरी चीज। तो हस्बैंड हो गया हमारा। अब जो वो 8 लोग थे जिनके साथ उसके सेक्सुअल एनकाउंटर्स थे, उन लोगों के साथ तो डायरेक्ट खत्म हो गया। वो उस लाइफ टाइम में भी उन्हें नहीं जानती थी, कोई इमोशनल एंटेंगलमेंट नहीं था, बस एक पैसों का लेन देन था, एक कंसेंट था कि हाँ मैं करूंगी, और वो कंसेंट उसने तोड़ा। तो वो कंसेंट को पूरा करने के लिए उसके उन सब लोगों के साथ वो दो 3 दिन के कुछ तो रिलेशनशिप्स बने, और उसके बाद सब होते ही उसने फटाक से कट ऑफ किया, वो किसी के भी साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हुई। सो ऑल दोज थिंग्स हैपन्स वेरी नेचुरली। सो किसी के साथ आपको बहुत इमोशनल एंटेंगलमेंट है, आप जिंदगी भर उसको भूल नहीं पा रहे हो, तो उसके साथ अलग तरीके के कार्मिक पॉइंट्स हैं। कुछ लोगों के साथ आपके सिर्फ वन नाइट स्टैंड है, तो उनके साथ अलग तरह के कार्मिक बॉन्ड्स हैं। हो सकता है कार्मिक बॉन्ड्स भी ना हो सकता है आपने इस लाइफ में वो स्टार्ट की हो वो जर्नी, दैट मे बी नेक्स्ट लाइफ टाइम और मे बी अनदर टाइम इन दिस लाइफ टाइम ओनली यू हैव टू रिपे दैट। सो दैट वी कैन नॉट से इन अ जनरल वे कि ऐसा होता है। नो, every individual's journey is a piece in itself, and we have to take care of that journey individually. But yeah, generally कर्मा का यही फंडा रहता है। ओके, तो अब हम आते हैं कि उसका रिजॉल्व कैसे होगा। उसने हर्ट फील किया पास्ट लाइफ टाइम में अपनी फादर की आत्मा के साथ, अब इस लाइफ टाइम में उसने रीइंकार्नेट किया, उसके फादर की आत्मा ने रीइंकार्नेट किया, और वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में साथ में है। तो जब तक, जो जैसा कि मैंने कहा कि जो दुख उसको मिला वही दुख उस इंसान को मिलना चाहिए, तब जाके वो हिसाब किताब बराबर होता है। जब तक उसके हस्बैंड को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो दुख तो उसे मिला ही नहीं। अब उसे हस्बैंड को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए ये भी उसको नहीं पता। तो उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड आई वाज लाइक आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। अभी आप सिर्फ अपनी एनर्जी क्लींजिंग करो, जो भी आपने देखा है उसको इंटीग्रेट करो, समझो कि आपके साथ जो हुआ वो आपकी गलती थी भी और आपकी गलती नहीं भी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। अच्छा, फॉरगिवनेस ना बहुत इजीली नहीं आता, ना तो हम खुद को इजीली फॉरगिव कर पाते हैं ना सामने वाले को। हम चाहे कितना भी कह लें कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, जब मैंने उसको माफ कर दिया, नहीं किया होता हमने माफ। माफी एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन होती है, वो इजीली कभी नहीं आती है। सो आई suggested her that she should first work on herself before coming to this decision that she should tell to her husband or not. Yeah, so she started working on herself. She started energy cleansing of herself. I don't know, I'm not sure, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक सेक्सुअल एनकाउंटर की एनर्जी हमारी बॉडी से कुछ 60 डेज या 90 डेज में जाती है। मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है, पर मैंने एक बहुत अच्छे सोर्स से ये बात सुनी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आई suggested her कि at least for 6 months she should do some sort of energy cleaning. She should totally go inward. She should totally integrate what she saw in the past life. She should try at least, maybe with Ho'oponopono method, that is one method, to forgive herself and forgive that soul of हर हस्बैंड, क्योंकि बाकी सब तो सॉर्टेड है, उन 8 आत्माओं के साथ सॉर्ट हो गया। ये बंदा तो चलो उसका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो उस तक पहुंचने के लिए पहले उसको ये जो उसके हस्बैंड के साथ चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। जब तक ये इनकम्प्लीट है उसको किसी भी लाइफ टाइम में वो नहीं मिलने वाला है। तो आई रिमेम्बर शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हरसेल्फ। उन्होंने डिसाइड किया, नहीं डिसाइड किया कि वो अपने हस्बैंड को बताएगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ जब भी कोई क्लाइंट सेशन के लिए आते हैं मैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा 2 फॉलोअप्स करती हूँ, उनके बाद मैं उन पे छोड़ देती हूँ। अगर उनको लगता है दैट दे वांट टू कम बैक टू मी एंड डू मोर वर्क ऑन देमसेल्व्स, सो दे कैन, इफ नॉट दे अप्रोच सम अदर थेरेपिस्ट, और मे बी दे डोंट परस्यू दैट जर्नी एनीमोर। सो आई हैव नो आइडिया कि वो अभी तक अपने हस्बैंड को बता चुकी है या नहीं, पर लास्ट टाइम व्हेन आई टॉक टू हर शी वाज साउंडिंग रियली पॉजिटिव एंड वेरी गुड इन हर लाइफ। सो अब ये चीज जनरली कैसे रिजॉल्व होती है। सो मानो कि उनके हस्बैंड को पता चल जाता है कि ऐसा कुछ है। अब उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो मतलब बिल्कुल ही रेज में आ जाए और उसको डिवोर्स दे दे, क्योंकि नाउ ही इज इन पेन, करेक्ट। दूसरा आंसर ये है
कि अगर वो स्पिरिचुअली इवॉल्व है, अगर वो चीजों को समझते हैं, ठीक है, तो वो इस चीज को कभी भी पर्सनली लेंगे। उनको समझ में आएगा कि ये तो जो मेरे साथ हुआ है ना, ये मेरा ही वापस लौट के आया है, और वो उस आत्मा को माफ कर देंगे। पर ये जो दूसरी वाली चीज है ना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा काम करने के बाद आता है। मतलब बुद्धा टाइप्स के लोग होते हैं जो इस चीजों को बहुत आराम से ले सकते हैं कि ये मेरा नुकसान नहीं हुआ, ये तो मेरा अहंकार कम हो गया। अब ये थोड़ी डीप बात हो गई, बताना थोड़ा मुश्किल है, समझाना मुश्किल है, पर हमेशा ये दो ही रास्ते होते हैं हमारे पास। पहले रास्ते में क्या होता है कि एक आत्मा ने पहले जन्म में आपको नुकसान दिया, दूसरे में आपने उसको दिया, तीसरे में फिर उसने आपको दिया, फिर उसने आपको दिया। सो दिस इज कॉज एंड इफेक्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये साइकिल बन रही है। अब ये साइकिल टूटेगी कैसे? ये साइकिल सिर्फ और सिर्फ तब टूटती है जब दो लोगों में से कोई एक स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाता है और खुद पेन मिलने पर वो बजाय इसके के सामने वाले पे वापस अटैक करे, वो माफ कर देता है। ये भी धीरे धीरे होता है, पर वो माफ कर देता है। यहाँ पे ये साइकिल खत्म होती है। तो अब मुझे नहीं पता उसकी लाइफ में उसका हस्बैंड वो बनेगा या नहीं बनेगा, या इन दोनों की स्टोरी आगे अभी और चलेगी, मैं नहीं जानती। बस मैं ये स्टोरी इसलिए शेयर करना चाहती थी क्योंकि वो उस लेडी ने बहुत हिम्मत करी। पहले तो वो मेरे पास आई और उन्होंने देखने की कोशिश करी। हम सबको हमारे जो लाइफ के एटलीस्ट जो टिपिकल चीजें हैं उनको सॉल्व करने की स्पिरिचुअली कोशिश जरूर करनी चाहिए। दूसरा मेरा मैसेज ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना निकालें, क्योंकि जब हम किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल रहे होते हैं तो हमें नहीं पता चलता हम खुद अपनी वाइब्रेशंस को कितना लो कर लेते हैं। सो इफ यू डोंट लाइक समबडी, जस्ट मेंटेन अ डिस्टेंस. Try not to judge them. Try not to talk about them to any other person. That's my only message. Thank you so much.